संभल जाने का ऐलान किया है हजरत आपने, तो ऐसे माहौल में संभल जाने का इरादा क्यों बनाया? संभल में जो इतना बड़ा सानहा हुआ है, मुनज़्ज़म साजिश रची गई और हुकूमत का, ख़ास तौर से ज़िला प्रशासन का, पुलिस का, संभल को आग में झोंकने का प्रोग्राम था। लेकिन वहाँ के मुसलमानों ने बहुत सूझबूझ से काम लिया और बेईमानी के फैसले के बावजूद कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया। सर्वे टीम आई तब कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया, किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया। इससे ये लोग काफ़ी नाउम्मीद भी हुए जो दंगा कराना चाहते थे। वहाँ के हिंदुओं का भी ये मामला रहा कि उन्होंने इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई। तब दूसरे सर्वे के बहाने, दोबारा सर्वे की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहाना बनाकर कि सर्वे करना है, और फिर कुछ हिंदूवादी तंजीमों को लेकर गए साथ, जो मजहबी नारे लगाते हुए जूतों समेत मस्जिद में घुस रहे थे। तब भी मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सुबह 6 या 7 बजे का वाक़या है ये। तब इन्होंने जो अपने साथ पत्थर लेकर आए थे, इन्होंने खुद ही पत्थर फेंके हैं, और वो पत्थर इसलिए फेंके गए थे ताकि पुलिस को मौका मिले मुसलमानों पर गोलियां चलाने का। ये सब हुआ है। हमारे जो बच्चे वहाँ शहीद हुए हैं, उनके पासमानगान से मुझे मुलाकात करनी है। संभल में अमन बनाए रखने के लिए और संभल का माहौल ठीक करने के लिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ जाऊँ और लोगों को समझाऊँ, और हर मुमकिन मदद जो उन लोगों की हो सकती है वो हमारी जानिब से की जानी चाहिए। तो वो मदद करने हम जाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं बरेली वालों से ख़ास तौर से एक बात कहना चाहता हूँ कि इसी तरह तुम्हारे बच्चे कत्ल किए जाते रहेंगे, इसी तरह तुम्हारे घरों पर चढ़ाइयाँ होती रहेंगी, इसी तरह तुम्हारी मस्जिदों और दरगाहों की बेहुरमती होती रहेगी, बुलडोज़र चलते रहेंगे अगर तुम लोग बेदार न हुए। और बेदारी का आलम मैंने ये देखा है कि दिल्ली में, मैं प्रदेश में मैं जूझ रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहा था, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ की गईं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा था, और मैंने तमाम लोगों को आवाज़ दी थी कि जिसके दिल में इश्क़ रसूल है वो आए। मुझसे कोई ताल्लुक़ था या नहीं था, मुझसे ताल्लुक़ रखते या ना रखते, लेकिन कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसको उन गुस्ताखियों से तकलीफ ना हुई हो और जिसके दिल में इश्क़ रसूल ना हो। लेकिन मुझे प्रदेश में तन्हा छोड़ा गया। दिल्ली वाले अगर मेरा साथ ना देते तो बरेली में मैंने 25 साल अपने जद्दोजहद की है, मेहनत की है, और अपने 25 साल दिए हैं। और बरेली वालों का मुझसे इतना लगाव वाकई काबिल तहसीन है आप लोग, और आप लोगों के जज्बात कि आप लोगों ने गैरों के साथ खड़े रहोगे तो जो हो रहा है इससे ज़्यादा और ख़राब होने का अंदेशा है। इश्क़ रसूल अगर तुम्हारे दिल में था, दिल में है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम्हें निकलना चाहिए था, और तुम नहीं निकलोगे तो तुम्हारे घर में लोग इसी तरह घुसेंगे,
तुम्हारी मस्जिदों में इसी तरह घुसेंगे। निकलना पड़ेगा, वाहिद रास्ता है तुम्हारे पास। तुम अगर नहीं निकलोगे तो तुम्हारे साथ ये जुल्म और ये ज्यादती होता रहेगा। और ये मत समझना कि तुम मजलूम हो। मजलूम उतना ही बड़ा गुनाहगार है जितना बड़ा गुनाहगार जालिम है, क्योंकि तुम अपने आप को, जालिम को दावत देते हो कि आओ हम पर जुल्म करो, हम कमजोर हैं, हम मजबूर हैं। अपने आप को मजबूर और कमजोर जाहिर करके तुम जुल्म की दावत देते हो।